आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। तो अब बीजेपी ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भड़काया गया मामला बताया। इन दावों पर उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए हैं। जैक डॉर्सी के दिए हुए इंटरव्यू के बाद बहुत घमासान मचा हुआ है। ट्विटर पे काफी इस पे चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे तो बाकी प्लेटफॉर्म से हो ही रही है, न्यूज चैनल्स पे भी हो रही है और सब कह रहे हैं ये जो जैक डॉर्सी का इंटरव्यू है, MOSIT ने कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट की, जिसके बारे में उन्होंने बयान दिया है, जैक डॉर्सी ने कहा कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि हम ट्विटर को शट डाउन कर देंगे इंडिया में। इंडिया एक बड़ी मार्केट थी उनके लिए, तो उसको शट डाउन देने की धमकी कहते थे, उन पे रेड डालने की धमकी देती थे, उनके एम्प्लॉयज को जेल में डालने की धमकी देते थे। उन्होंने इंडिया के साथ साथ बाकी सारे देशों के बारे भी हवाले दिए हैं। पर जो जैक डॉर्सी ने कहा है, पिछले महीने जो उनके नए ओनर हैं इलॉन मस्क, उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया के कंप्लायंस लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर हम उस पर कंप्लाई नहीं करेंगे हमारे एम्प्लॉयज जेल में जाएंगे, इसलिए हमें कंप्लाई करना पड़ता है। और इलॉन मस्क जो हैं वो एब्सोल्यूट फ्री स्पीच सपोर्टर हैं। हमारी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर भी इफ्स एंड बट्स के साथ आती है, उनका ये कहना है। तो जैक डॉर्सी ने जो कहा है, उन्होंने कहा गलत कहा है। और क्या क्रोनोलॉजी अगर हम फार्मर्स प्रोटेस्ट की देखते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता है, जब बिल पास हो रहा था, जो काले कानून पास हुए थे, उसमें ऑपोजिशन के किसी एमपीज को बोलने का समय ही नहीं मिला था और कितने लोगों को, कितने ऑपोजिशन एमपीज को इसको लेकर सस्पेंड किया गया था। फार्मर्स फिर भी प्रोटेस्ट करते रहे, जब काले कानून पास हो गए वो प्रोटेस्ट करते रहे। इन लोगों ने किस तरीके से उसको दबाने की कोशिश नहीं की। किसानों को एंटी नेशनल कहा, किसानों को टेररिस्ट कहा, ये कहा कि इनकी जो फॉरेन फंडिंग है वो डूबियस है, खालिस्तानी एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, पाकिस्तान इनको समर्थन कर रहा है। क्या क्या उनको बदनाम करने का काम नहीं किया गया, क्या क्या ये हथकंडे नहीं अपनाए गए कि किस तरीके से इनको चुप कराएं, लाठी चार्ज हो, वाटर कैनन्स हो, सब किया गया। फिर भी किसानों की मौतें हुई, किसानों की जानें गई, पर वो लोग अडिग रहे, वो लोग एक ही बात कहते रहे कि ये काले कानून वापस लो। सरकार को मजबूर कर दिया काले कानून वापस लेने को। अगर सरकार ने सबकी सुन ली होती, सारे स्टेक होल्डर्स की सुनकर ये कानून पास किए होते तो शायद एक पॉजिटिव आउटकम होता। शिवसेना के उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्या ये पीएम और सरकार की शानदार विफलता नहीं है कि राहुल गांधी बिना किसी पद के ही तारों को खींच रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जैक डॉर्सी के सनसनीखेज दावों को खारिज कर दिया था। इसके बाद विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक कार्टून पोस्ट किया था। इस कार्टून में राहुल गांधी एक कठपुतली चलाने वाले के तौर पर दिखाए गए हैं, वहीं जैक डॉर्सी को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया है, जिसके डोर राहुल गांधी के हाथों में दिखाई गई हैं। संबित पात्रा ने यह कार्टून पोस्ट करने के साथ लिखा कि अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं कि डोर कौन खींच रहा है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कई सनसनीखेज दावे किए। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो सांसद नहीं है, वो मंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, न विपक्ष की पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक नागरिक हैं और इस ट्वीट के हिसाब से वो फिर भी डोर खींच रहे हैं। क्या ये पीएम और सरकार की विफलता नहीं है? ट्विटर के को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर को उसके कर्मचारियों पर छापा मारने और ऑफिस को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने कुछ लोगों को अकाउंट बंद करने का दबाव भी बनाया था।